तो सीटों पर खींचतान शुरू हो चुकी है। एक तरफ आपने सुन लिया क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफनाथ तिवारी ने, दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने इस पूरे स्थिति पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने 9 सीटों पर घोषणा की। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। जो हम लोग का सिटिंग सीट है वेस्ट चंपारण में बेतिया, उसमें उन्होंने सुना है कि अनाउंस किया, लेकिन वो अखबार में न्यूज है। हमने आदरणीय तेजस्वी यादव जी का भी कोई घोषणा नहीं सुना है। और हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हो सकता है कि 15-16 को हम लोग साथ में बैठे हैं और सीटों का बात हो और हम लोग आला कमान को सूचित करेंगे। अगर नहीं होता है तो भी हम लोग आला कमान को सूचित करेंगे कि आप निर्णय लीजिए क्या करना है, और जो वहां से निर्णय होगा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, वो हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक बात नहीं होती इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी देखना चाहिए कि जब गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, अगर गठबंधन है तो फिर बात उसी हिसाब से करके आप सीट का अनाउंसमेंट करे कोई भी पार्टी का आदमी। तो एमएलसी चुनाव पर अब सीटों पर संग्राम शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है। दोनों दलों में, दोनों गठबंधन की बात कर ले तो एमएलसी सीट को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर दोनों दलों में कहीं ना कहीं, दोनों गठबंधन में कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के खिलाफ पूरे बिहार में बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री के खिलाफ आतंकवादी घटना की साजिश की गई थी। 10 मार्च के बाद पंजाब में बीजेपी की सरकार होगी। तो वहीं एमएलसी के चुनाव को लेकर महागठबंधन में चल रही खींचतान पर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि महागठबंधन को जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी ये राजनीतिक फायदे के लिए खास करके भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार की लापरवाही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था में हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री उस देश के